इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी की सप्लाई से हुई मौतों के मामले को लेकर सियासी संग्राम तेज होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब इंदौर में बीजेपी के नेता और अफसरों के धड़कनें तेज होती हुई भी सुनाई दे रही हैं। कभी नेता और अफसर आरएसएस के दफ्तर पहुंच रहे हैं तो कभी भोपाल में बीजेपी दफ्तर में खुले आसमान के नीचे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय संगठन मंत्री के साथ चिंतन मनन करते हुए नजर आ रहे हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नेताओं के चिंतन की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। तो सवाल इस बात को लेकर है कि इंदौर में दूषित पानी की सप्लाई मामले को लेकर मचे बवाल के बीच अब क्या सरकार कोई बड़ा फैसला लेने वाली है? बीजेपी के अंदर क्या नेताओं की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? क्या इंदौर में कोई और बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होने वाला है? आखिर इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है और कैसे इंदौर के सांसद का एक फोटो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें इंदौर के लोगों की समस्याओं से दूर नेताजी मुंबई और महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार में व्यस्त नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी के एक सांसद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें सांसद जी कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि अब जनता को भी जागरूक होने की ज़रूरत है। आखिर इन बयानों और इन तस्वीरों और इन मुलाकातों के पीछे की असल कहानी क्या है, इसको हम आपको सिलसिलेवार बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एमपी डायरी। इंदौर का भागीरथपुरा दूषित पानी की सप्लाई के मामले को लेकर देश भर में सुर्खियों में है और इसको लेकर जमकर चर्चाएं भी हो रही हैं। लेकिन जब इतनी बड़ी घटना घटी तब इंदौर के कलेक्टर शिवम वर्मा और इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव आरएसएस दफ्तर पहुंच गए। रात को पहुंचे अफसर और नेता के वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि जब पीड़ितों को न्याय देने की ज़रूरत है, समस्याओं का समाधान करने की ज़रूरत है, तब आखिर इंदौर के कलेक्टर और महापौर संघ के दफ्तर में क्या करने गए थे? इंदौर के महापौर जनप्रतिनिधि हैं और भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उनका जाना लाजमी है। लेकिन इंदौर के कलेक्टर शिवम वर्मा का संघ के दफ्तर में जाने को लेकर अब सवालों का दौर तेज हो गया है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले को मुद्दा बना लिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सवाल पूछा है कि जब लोगों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए, ऐसे में कलेक्टर साहब का आरएसएस दफ्तर में जाने का क्या मायने हैं? और इसी को लेकर जीतू पटवारी ने न सिर्फ बीजेपी बल्कि इंदौर कलेक्टर को भी आड़े हाथों लिया। इधर कांग्रेस ने कलेक्टर और महापौर के संघ कार्यालय जाने को लेकर सवाल उठाए, तो वहीं बीजेपी भी पुष्यमित्र भार्गव महापौर और कलेक्टर के बचाव में आ गई। आखिर इस पूरे मामले को लेकर संघ मुख्यालय तक अफसर और जनप्रतिनिधि के जाने को लेकर कैसे मध्य प्रदेश की राजनीति में बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है, पहले आप कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी और रामेश्वर शर्मा के बयान को सुन लीजिए। महापौर ये आरएसएस के कार्यालय जाते हैं कलेक्टर को लेकर। ये अपने आप में कलेक्टर ने ये बता दिया कि वो प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। कलेक्टर ने बताया कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में ही काम कर रहा है। मैं आदरणीय कलेक्टर साहब आपसे आग्रह है कि राजनीतिक दलों के ऑफिस पर जाकर ड्यूटी करोगे तो याद रखना आपकी काम करने की शैली को कांग्रेस का कार्यकर्ता ठीक कर देगा। बिल्कुल भी इधर उधर की बात ही नहीं करेगा। और भारत का कोई भी एसपी हो, कलेक्टर हो या अधिकारी हो या नेता हो, कांग्रेस के भी जाएं। हम तो उमंग सिंगार जी से कहेंगे आप भी जाइए, संघ कार्यालय तो आपके लिए भी खुला है, जाओ ना, सत्संग करो, आपको क्या परेशानी, आप भी जाओ। उन्हें ऐसे थोड़ी, जो जिसको अच्छा लगता है वो संघ कार्यालय जाता है। इधर इंदौर के महापौर और कलेक्टर संघ दफ्तर पहुंचे तो उधर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भोपाल में बीजेपी दफ्तर पहुंचे और खुले आसमान के नीचे बीजेपी के संगठन मंत्री हितानंद के साथ अकेले में उनकी चर्चा का ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। खुले आसमान के नीचे बैठे इन दोनों नेताओं के आसपास सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी थी कि मानो किसी गंभीर मुद्दे पर, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे पर चर्चा हो रही हो। लेकिन हम आपको बता दें कि इन दोनों नेताओं के बीच में इंदौर के मामले को लेकर लंबी चर्चा हुई। इंदौर में दूषित पानी की सप्लाई को लेकर जिस तरीके से बीजेपी को डैमेज हुआ और खुद कैलाश विजयवर्गीय सवालों के घेरे में आए, इसके बाद कैलाश विजयवर्गीय का
बीजेपी दफ्तर पहुंचना और संगठन मंत्री के साथ अकेले में लंबी चर्चा करना कई तरह के कयासों को जन्म देता है। लेकिन हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर कैलाश विजयवर्गीय जो है विपक्ष के निशाने पर है। विपक्ष कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा मांग रहा है और आखिर कैसे इंदौर में डैमेज कंट्रोल किया जाए, इसको लेकर ये मुलाकात होना माना जा रहा है। अब आप खंडवा के बीजेपी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के एक वायरल हो रहे वीडियो को भी सुन लीजिए। इस वीडियो में सांसद जी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जनता को जनप्रतिनिधियों सरकारों के भरोसे नहीं रहना चाहिए, जनता को जागरूक होने की ज़रूरत है। यानी कि जो जनता चुनकर जनप्रतिनिधियों को लोकसभा और विधानसभा पहुंचाती है और इस उम्मीद की आस लगाती है कि उनकी समस्याओं का समाधान जनप्रतिनिधि करेंगे, वही जनप्रतिनिधि इस तरीके का यदि जवाब दें तो आप क्या कहिएगा। इस वीडियो को कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करके सवाल खड़े किए हैं। खंडवा में रोकने के लिए कुछ अलग से निर्देश? देखिए, सारे चाहे खंडवा हो, चाहे हमारी नगर परिषद हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, सभी को इंदौर की घटना से हम सब लोगों ने सबक लेना चाहिए। और सिर्फ सरकार ही सब कुछ करे, सरकार के भरोसे हम रहे, ये भी ठीक नहीं। हम सब जनता की भी ये जिम्मेदारी बनती है। अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस तस्वीर को भी देख लीजिए जिसने खासा बवाल खड़ा कर दिया है। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी की ये तस्वीर है। जब इंदौर की जनता को अपने सांसद की ज़रूरत है तब सांसद जी की तस्वीर महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान ली गई बताई जा रही है, जिसको खुद सांसद शंकर लालवानी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है। और इसी फोटो को कांग्रेस ने भी अपने सोशल मीडिया में शेयर करते हुए सवाल खड़े किए हैं कि जब इंदौर की जनता को अपने सांसद की ज़रूरत है, दूषित पानी की समस्या के समाधान की ज़रूरत है, तब सांसद का महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करना कितना वाजिब है। कुल मिलाकर इंदौर में हुई दूषित पानी से मौतों के मामले को लेकर प्रदेश भर के अंदर हड़कंप के हालात हैं। सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि क्या अब इंदौर के अंदर कोई बड़ा कदम बीजेपी उठाने वाली है? क्या किसी नेता का इस्तीफा होगा या फिर किसी प्रशासनिक अफसर को बदला जाएगा? इन तमाम कयासों के बीच में मेल मुलाकातों और सफाई देने का जो दौर चला है उसके आने वाले दिनों में भी गरमाने के पूरे आसार बने रहने की उम्मीद है। तो कुल मिलाकर इंदौर के मामले को लेकर जिस तरीके से मध्य प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है उसके फिलहाल थमने के आसार नज़र नहीं आ रहे। और इस खबर से जुड़ा यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।